منځ کې دا تعلق زوی ما پورې انخطه وارتیم حالت تعلقات जोड़ो लगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अनिला इबासी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक पेज। पेशावर के इलाके में हुआ अफसोसनाक वाकया कि जहां पर अपने ही सके बेटे ने अपने बाप को कत्ल कर दिया, और अपने बाप को ही नहीं बल्कि अपने भाई को भी, छोटे भाई को भी कत्ल किया। इसके पीछे रीज़न क्या थी? तो आपको सुन के बहुत ही ज़्यादा हैरत होगी कि आजकल हमारी सोसाइटी किस तरफ जा रही है कि आए दिन कोई ना कोई कत्ल, आए दिन कोई ना कोई कत्ल। और ज़माना किस तरफ जा रहा है, एज अ मुस्लिम होते हुए हम लोग किस तरफ जा रहे हैं? ये सब कुछ भी नहीं है, ये सब हमारी इस्लाम से दूरी है कि हमने दीन को पढ़ना छोड़ दिया, दीन पर अमल अमल करना छोड़ दिया। और सबसे बड़ी चीज़ें ये हैं कि हमारे आजकल जो हम 21वीं सदी में पहुंच आए हैं, क्योंकि मीडिया का दौर है, तो हर चीज़ एक मोबाइल में आपको दी जाती है। मोबाइल में इंसान बहुत सी चीज़ें ऐसी देखता है, उसके बाद फिर फिल्में, ड्रामे, इसने जनरेशन को एक बहुत ही गलत ट्रैक पे ले गया। तो ये वाक़या पेश आता है पेशावर में, जहाँ पर जो पेशावर पुलिस स्टेशन है ख़जाना, वहाँ पर एक रिपोर्ट दर्ज होती है। तो ये 21 साल का लड़का है, 21 साल का एफएससी का स्टूडेंट है, जिसने अपने ही बाप को कत्ल किया। कत्ल करने की रीज़न क्या है? इसका अपनी सौतेली माँ के साथ कोई अफेयर चल रहा था, रिलेशनशिप में थी ये। और इन्हें एक दफ़ा पहले भी इनके वालिद ने जो है पकड़ा था। दोनों जो माँ बेटे थे, उसकी माँ भी सौतेली थी और ये बेटा भी सौतेला था। तो इन्हें पकड़ा था और फिर इन्हें वार्निंग भी दी थी कि दोबारा ऐसा ना हो, और इस लड़के को घर से भी निकाला था, लेकिन ये बाज ना आया। फिर दोबारा एक दफ़ा फिर इन्हें पकड़ा गया था रंगे हाथों, और फिर दोबारा से इन दोनों माँ बेटे को पकड़ा गया था। माँ बेटा भी इंसान नहीं कह सकते, क्योंकि रिश्तों की तौहीन होती है इस तरह कहने से कि आजकल हम हर एक रिश्ते की एक रहते हैं ना, इज्जत करना, वो सब कुछ भूल के हैं। तो खैर उस टाइम ये होता है, सेकंड टाइम जब होता है इन्हें पकड़ा जाता है, फिर ये दोनों बाप बेटा अपनी जो पिस्टल्स हैं वो निकालते हैं, पिस्तौल निकालते हैं और एक दूसरे को फायरिंग करने के लिए अपने बाप पर ये फायरिंग करता है। लेकिन उससे पहले इसका बाप कहता है कि तुम मुझसे पहले इसे अपनी अम्मी को गोली मारोगे, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। तो फिर वहाँ पर ये बात होती है, ख़त्म हो जाती है, जिरका बैठता है, फिर उसमें ये चीज़ ख़त्म हो जाती है। तो लेकिन ये इसी तरह इनका चलता रहता है। इसका जो लड़की का जो शोहर होता है वो इसे समझाता रहता है इसे, लेकिन ये नहीं मानती। तो खैर ये दोनों तरफ से ही नहीं मानते, क्योंकि कत्ल में जो मुलव्वस थे वो दोनों थे। और अब मैं आपको बताती हूँ कत्ल किस तरह किया गया था। और इन्होंने फिर प्लेन बनाया था, इस लड़की ने मिलकर, सौतेली माँ ने, उस सौतेले बेटे ने मिलकर एक प्लेन बनाते हैं कि रात के टाइम पे तुम आना, मैं अपना जो घर का दरवाज़ा है वो खुला छोड़ूंगी कमरे का, और तुमने वहाँ पर आके इसे मार देना है। तो ये वैसे ही करती है और दरवाज़ा खुला छोड़ती है। और जब वो आता है अपने दोस्त के साथ, और वो सोया हुआ होता है अपना बाप, तो उसका सक्का बाप होता है, सोया हुआ होता है, तो सोए हुए को ही 3 गोलियां मार देता है। और वहाँ पर फिर दूसरा जो इसका एक बेटा होता है, वो जो इसका लड़की का जो बेटा होता है, सक्का बेटा होता है वो इस लड़की का। तो ये कहता है कि उस तेरी माँ को कहता है कि आप दूसरे को बाहर भेजो और उसे कहो कि अबू की तबीयत ख़राब है, तुम कमरे से बाहर जाओ। वो सोया हुआ होता है, उसे छोटे भाई को जगा के जो माँ होती है अपने बेटे को, छोटे बेटे को उठा के भेजती है कि भाई जाओ। जैसे ही वो कमरे से बाहर जाता है, जो लड़के का दोस्त होता है वो उसे फायरिंग करके वहाँ पर मार देता है। और फिर जब पूछते हैं पुलिस स्टेशन में कि इन्वेस्टिगेशन में, क्या आपने उसे क्यों मारा? कि वो हमारी मुखबिरी करता था, हमारे ऊपर नज़र रखता था, जब हम मिलते थे तो हमारी ये बातों को बताता था, तो इसलिए हमने उसे मारा। ये कैसा एक टाइम है कि देखें, समझ नहीं आ रहा हमारी सोसाइटी किस तरफ जा रही है। कोई रिश्तों की तो एक होता है ना, इज्जत करना, एक लिमिट रखना, और वो सब कुछ भूल गए हैं। तो इस तरह के वाक़यात देख देख के, खैर ये इस तरह होता है। तो फिर ये किस तरह पकड़े जाते हैं, और अब ये केस जो है किसकी मदीयत में है, ये सब कुछ कैसे ये पकड़ने हुए। तो फिर ये जो लड़का होता है, इसका दादाबू जो होता है, उन्हें भी पता होता है। फिर वो जाके पुलिस स्टेशन में एफआईआर करवाते हैं इन पर, और फिर जो पुलिस होती है वो सारी इन्वेस्टिगेशन करती है और फिर इन्हें पकड़ती है। और फिर ये खुद ही एतराफ़ कर लेते हैं कि आया हमने ये सब कुछ किया है। और अभी मैं आपके साथ वीडियो भी शेयर कर देती हूँ इनके इंटरव्यू का, जो इनके बयानात हैं, लेकिन पश्तो में है, मे भी आपको समझ आई या ना आई। उसमें इन्होंने यही बोला है कि किस किस तरह हमने ये सारा प्लान बनाया, किस तरह हमने ये सब कुछ किया। हिदायत हिदायत कम से डबंग कला मंद्राखील डबंग कला कम से मंद्राखील डबंग कला और सकार के सेकंड ईयर के सबक हुए कम से के फकीराबाद लीड्स कॉलेज पुलिस वाली नहीं वाले
वालिद साहब में वफात विश्ते वालिद साहब दी विश्ते दे हाँ जी। او بل دي څوک وشتي دي रोर मेरा सनाउल्ला دا रिपोर्ट کې دا دي ستاني کم دا रिपोर्ट کې ویل دي کنه چې رستا د خپل مرنه مور چې د کوم د سره تعلقات او د هغه سره د پلار مخ یو ځل دوه پاغي باندې وهلم وي हाँ जी دا کله نه تعلق دارا ته وایا یو نیم دوه کاله به غالبا چې کې یو خزه د کوره بهرم ها ها جی ته پلار سره نو سي دی هغه نه جی نه تعلق څنګه جوړ شو دینه مخکې زما خپل مور چې طلاق ولای سرم یو کال بهرم او جی سره د کور وته بیا خپل کور ته راغلم اینه بعد بیا د وکاله ما بهر تیر کړي تعلق دې مور سره څنګه جوړ شو هغه ټیم کور کې ما څنګه چل شو دا وای تا ورته وی قاعده سي سوې وجه سوا هغه راته ویلو دا د مور خو ډیره لکه مطلب نږدې پاک رشتہ ده کنه هغه کې نه څه ټیم تاسو تعلق چیړوي دونو نه تا ته ناغه ته نه پښتو نه اسلام سم نو درېدل جیواز دا ارسای کړی دي څنګه چلو وای ټول کی سحر سا غیر غشتي وال دای چې کوم خپل مور دا तो ये FSC का स्टूडेंट है। मैक्सिमम इसकी उम्र अगर देखें 20-21 साल होगी। तो देखिए ये सबसे बड़ी चीज़ ये है ना, हमारे यहाँ एक तो हम लोग कहते हैं बच्चे मैच्योर हों, इस्लाम में बच्चे मैच्योर होने तक का नहीं है। और ये जो लड़की है इसकी पहले इसका जो शोहर है उसके भाई के साथ इसकी शादी हुई होती है, जिसकी ख़ानदानी दुश्मनी में उसे कोई कत्ल कर देता है फायरिंग से। तो इसलिए फिर ये जो जिसको अभी कत्ल किया इन्होंने, तो इसके साथ ये निकाह करते, इसका निकाह इसके साथ करवाते हैं। तो फिर वो आदमी इसके साथ निकाह करता है। तो उसमें से अभी इसके 2 बच्चे हैं, एक तो छोटा है, एक दूसरा जिसको कत्ल कर दिया। तो अभी ये कह रही है कि मुझे मेरा शोहर मेरे ऊपर पाबंदियाँ लगाता था, मुझे बाहर नहीं जाने देता था, मुझे अपने ससुराल नहीं जाने, मैके नहीं जाने देता था, ये सब कुछ। और अपने वालिदैन के घर नहीं जाने देता था, ये सब कुछ। उधर से जो मेरा शोहर है वो मुझे तंग करता था, उधर से ये बेटा तंग करता था। तो देखिए ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों से बजती है। इन्वॉल्व हैं दोनों तो तभी ना, वरना एक अगर कहते हैं ना, हमारे इस्लाम ने कहा है कि औरत को एक सख्त लेजा अपनाना चाहिए किसी गैर महरम के लिए ना। तो अगर वो सतेला बेटा था, वो भी सतेला बेटा भी गैर महरम में आता है, तो उस पर भी स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए थी। लेकिन हमारे यहाँ इस तरह नहीं होता। और दूसरी नंबर पर भी बात होती है हमारे यहाँ ना, तो बहुत सा कहते हैं कि बच्चे पढ़ लें, बच्चे जॉब कर लें, फिर उनकी शादी करवाएंगे, ये सब कुछ। तो आजकल हमारा ज़माना जिस तरफ जा रहा है, ये जिस तरह जिनसी तलाक़ात रखने का बहुत ज़्यादा एक आम सी चीज़ बन गई है। और फिर ये ज़्यादतियाँ वगैरह होना, इस तरह के वारदातें पेश आना। तो मुझे तो यही हाल लगता है कि जैसे ही बच्चे मैच्योर हो, जो कि इस्लाम ने एक एज लिमिट बताई है 16 साल 18 साल, उस एज में बच्चा पहुँचे तो उसकी शादी करवा दें, ना इस तरह के वाक़यात हो। लेकिन हमारे यहाँ ये सोचा जाता है कि बच्चा पढ़ेगा, उसके बाद बच्ची पढ़ेगी, उसके बाद इसकी नौकरी लगेगी, ये सब कुछ होगा, फिर इस तरह की वारदातें होती रहती हैं। सबसे बड़ा जो है ना, सबसे बड़ी चीज़ जो हमारे बच्चों को इस तरफ लेके जा रही है, वो हमारे सेल फोन्स हैं, हमारे फिल्में ड्रामे हैं, उसमें हर तरह की गंदी चीज़ें होती हैं। ये सेल फोन से ये चीज़ें बनती है। हर इंसान अच्छा, मैं मानती हूँ कि इंसान के अपने तक होता है वो किस तरह यूज़ करता है सेल फ़ोन। अच्छा यूज़ करो वो बहुत अच्छा है, लेकिन उसका गलत यूज़ करो तो फिर वो गलत है ना। लेकिन हमारी जो बच्चे हैं वो, उन्हें नहीं समझ आता वो किस तरफ जा रहे होते हैं। उससे फ़ायदा लेने की बजाय वो ख़ुद को ही एक गलत रास्ते पर ले जाते हैं। तो इसका एक यही हल है कि बच्चे जैसे ही मैच्योर हों उनकी शादी करवा दें। आगे रिस्क अल्लाह पाक ने लिखना है कि उन्हें रिस्क मिलता है नहीं मिलता, ये सब कुछ। तो जब निकाह हो जाते हैं तो इस तरह की वारदातों से बचा जा सकता है। लेकिन मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं क्या कहूँ कि हमारा ज़माना किस तरफ जा रहा है। जब एक माँ और बाप का रिश्ता जो होता है, माँ बेटे का रिश्ता, ये समझ नहीं आता किस तरफ जा रहे हैं। ये वारदातें इतनी बढ़ती जा रही हैं। तो खैर देखते हैं। अब ये मदय्यत में तो केस है उनके दादा अबू के। और आप सबका क्या कहना है कि अपनी फीडबैक लाजमी दीजिएगा। क्या इस तरह की वारदातों को कंट्रोल करने के लिए ये स्टेप हम लें, तो क्या इस तरह की हो सकता है कि हम बच्चों को मोबाइल फ़ोन अगर देते हैं उन पर स्ट्रिक्टनेस करें कि वो बच्चे क्या देख रहे हैं, किस तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं। वालिदैन को चाहिए कि चेक करें और ये इस तरह की वारदातें कम हो जाएं। और साथ में अभी ये डिपेंड करता है किसकी मदय्यत में ये केस है। ये केस तो इनके दादा अबू की मदय्यत में है। तो हो सकता है आगे जाकर नाम पर बात ख़त्म हो, क्योंकि एक तरफ उनकी बहू है और दूसरी तरफ उनका पोता है। तो देखना है कि अभी ये इन्हें
सज़ा होती है कि नहीं होती। अगर इस तरह के वारदातों पर ना हम रिश्तों को ना देखें ना और मुल्ज़मान जो होते हैं उन्हें सज़ा दें तो दोबारा कोई ऐसा ना करे। लेकिन ये आगे जाके ना जब केस आगे जाता है, सब कुछ होता है, फिर हमारे दिल जो होते हैं ना वो मोम हो जाते हैं, फिर हम अपने खूनी रिश्तों को माफ़ कर देते हैं। तो बार-बार एक ही चीज़ को माफ़ करना भी गलती होती है, जैसे कि इन्हें पहले भी कई दफ़ा माफ़ कर दिया गया था। तो अगर उस टाइम कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता इन पर तो आज वो मे बी होते, वो बाप भी ज़िंदा होता, वो भाई भी ज़िंदा होता। तो देखते हैं अब आगे इनके किसको माफ़ किया जाता है या इन्हें सज़ा होती है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि ये जिरगे की हद तक ये बात को ख़त्म कर दिया जाएगा। और क्योंकि खून तो खून होता है ना, एक तरफ बहू है, एक तरफ जो है वो होता है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।